एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर हाईकोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला दे दिया है। इस फैसले से पहले लेकिन एक लंबा संघर्ष रहा है। कई दिनों तक धरने दिए गए नेताओं द्वारा, छात्रों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा। हनुमान बेनीवाल भी उन नेताओं में से रहे जिन्होंने कई दिनों तक धरना दिया। छात्रों के साथ इस मुहिम में वो भी डटकर खड़े रहे। हमारे सहयोगी दीपक चावला इस वक्त राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर हैं, जहां उनकी मौजूदगी हनुमान बेनीवाल के साथ है। सीधा आपको वहां पर लिए चल रहे हैं। दीपक के साथ हनुमान बेनीवाल हैं, अन्य उनके समर्थक भी हैं, कई अभ्यर्थियों की भी मौजूदगी। दीपक, इन सभी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा रहा। बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया और एनडीटीवी पर भी आज खूब बयानबाजी नेताओं की तरफ से हुई है। ओवर टू यू दीपक, आप हनुमान बेनीवाल से बात करें, युवाओं से बात करें। आप बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि हनुमान बेनीवाल अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। खबर आई है कि महज 5 से 10 मिनट लगेगी जब वो यहां पर पहुंचने वाले हैं और उनके जो समर्थन है और तमाम जो स्टूडेंट है वो यहां पर मौजूद है। मेरे पीछे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि ये वही धरना स्थल है जहाँ से हनुमान बेनीवाल ने इसकी शुरुआत की थी। लगभग 100 दिन से अधिक हो चुके हैं, धरना अभी भी जारी है। इस दौरान बारिश आई, आंधी आई, तूफान आई, ना तो हनुमान बेनीवाल हटे ना उनके समर्थन हटे। और आखिरकार जब कोर्ट से फैसला आया कि भर्ती परीक्षा जो है रद्द की जाए, तो एक जश्न का माहौल है। यूं कहे कि यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, यहाँ पर पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं। अब सीधा लोगों से बातचीत कर लेते हैं। एक लंबा संघर्ष रहा है, क्या कहेंगे? देखो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये संघर्ष की जीत हुई है, ये हनुमान जी की जीत हुई है, हनुमान जी के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, किसान के बेटों की जीत हुई है। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी छात्र शक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और इस ऐसे ही भर्ती को लेकर लगातार 4 महीने से अधिक हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन चल रहा था जयपुर शहीद स्मारक पे। आज हमारे संघर्ष की जीत हुई और आगे ही हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। और हनुमान बेनीवाल की एक पुरानी आदत है, जहाँ बैठ गए वहाँ न्याय दिला के ही उठते हैं। आज के पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं अन्याय होने दिया, ना कभी होने देंगे। हनुमान बेनीवाल वो बात है, हमेशा शेर था, शेर है और शेर रहेगा। जैसे हनुमान जी तुम संघर्ष करो, हमारे साथ जिंदाबाद। जैसे राजा सूरजमल एक भी युद्ध नहीं हारे, वैसे हनुमान बेनीवाल जी का ऐसा कोई धरना नहीं है जहाँ से उन्होंने न्याय नहीं दिलाया हो। और आज भी ऐसा ही भर्ती में उन्होंने न्याय दिलाया है और न्याय दिला के यहाँ से उठे और अभी थोड़ी देर में वो आने वाले हैं। एक लंबी लड़ाई रही, मतलब आंधी तूफान आए, तमाम चुनौती आई, लेकिन आप लोग यहाँ डटे रहे, उनके साथ बैठे रहे। ओ देखो, हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा है। आंधी तूफान चाहे मैं आओ, चाहे कुछ भी आओ, तापमान, सब वो किसान का बेटा है। धरती से निकला हुआ जो किसान का बीज बोता है ना, वो धरती से निकल के और आगे बढ़ता है। वो कभी आंधी तूफान या गर्मी कभी से किसी से नहीं डरता। ये सरकार है तो क्या चीज है, जब गर्मी 50% तापमान में किसान काम करता है ना, तब उसका खून पसीना एक अलग हो जाता है, उसी से नहीं डरता। तो ये सरकार क्या चीज है, सरकार से कभी नहीं डरा। हनुमान बेनीवाल नहीं डरने वाला है। और हनुमान बेनीवाल एक ऐसा राजस्थान का लीडर है। ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। पिछली सरकार थी, उसमें आपने देखा कि सीएम, पूर्व सीएम के पीएसओ थे, तो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था और लंबी लड़ाई करी और आखिरकार लोगों को और जनता को एक। देखिए सर, मैं सांचौर से हूँ, ठीक है। बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ है। हर मतलब दूध बेचने वाले मतलब वो तक धनदार बन गया। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने वसुंधरा राजे को उसकी नानी याद दिला दी, तो भजनलाल तो चीज ही क्या है। उन्होंने उस दिन ही बोल दिया था कि मैं यहाँ से उस दिन ही उठूंगा जिस दिन भर्ती रद्द हो जाएगी। और आज माननीय उच्च न्यायालय का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी पीड़ा को सुना और भर्ती को रद्द किया। कोर्ट का ये फैसला भी उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि इस तरह से आप करेंगे तो सबके ऊपर कोर्ट है, माननीय कोर्ट है। सर, बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ है, बड़े पेपर माफिया, भू माफिया, उन्होंने बड़े स्तर पे पेपर लीक किया है। वो भी सलाखों के पीछे होंगे और आरपीएससी का पुनर्गठन जो हमारा मुद्दा था आरएलपी का, वो भी आगे तक जाएगा। एसओजी वीके सिंह को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, आप लंबी लड़ाई की बात बोल रहे हो, तो लंबी लड़ाई पे हमारा आंसर यही है कि ये तो छोटी लड़ाई है। इससे भी अगर ज्यादा बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी तो भी हनुमान बेनीवाल तैयार है और हनुमान बेनीवाल के समर्थक आज हमेशा तैयार रहेंगे। और हनुमान बेनीवाल के सामने भजनलाल क्या कोई भी आ जाए, सीएम कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो हनुमान बेनीवाल को झुका सकती है। ना हनुमान बेनीवाल कभी झुका है, ना झुकेगा।
हनुमान बेनीवाल जी के एक लिए एक दुआ है कि हरे का सारा हनुमान हमारा। जहाँ भी अन्याय, मैं विष्णु समाज से आता हूँ, हमारे राकेश विष्णु का मामला था, वहाँ पे भी हनुमान बेनीवाल जी बैठे और वहाँ पे न्याय दिला के उठाए। और जो युवा इस फैसले को कैसे देखते हैं? कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है और बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, अपना खेती बाड़ी लोन पे लेते हैं और तब जाके वो तैयारी करते हैं और ऐसे माफिया आ जाते हैं। देखिए जिस प्रकार से हनुमान जी ने लगातार 4 महीने से अधिक का समय हो गया यहाँ धरना दे रहे हैं। हनुमान जी ने एक ही आह्वान किया था कि जो गरीब पीड़ित शोषित होगा उसकी आवाज हम दबने नहीं देंगे, उसको हर हाल में न्याय मिलेगा। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने 10 साल नीति, आज माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला आया गया कि ये जीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की है और कई नेता इसके अंदर सलाखों के पीछे होंगे और एक ये युवाओं की जीत है। ये जश्न का माहौल है और ढोल नगाड़े, आपके ढोल ये देखिए जश्न का माहौल है। आप देखिए जश्न का माहौल है और नाच गाने यहाँ पर हो रहे हैं मानो कोई आज जश्न है, कोई दशहरा है, कोई त्योहार है, कोई लगातार यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, पटाखे भी छुड़ा रहे हैं, नाच गाने भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जश्न मना रहे हैं, बहुत आज ज्यादा। सर्वप्रथम तो हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हर कार्यकर्ता के प्रदा करने को सबको हम धन्यवाद देंगे कि और ये एसओजी टीम के वीके सिंह जी को भी जो उन्होंने अपने विचारधारा नजर रखते हुए भी हमारे सब जनता के हित में प्रयास किया और इससे आगे बेनीवाल कुछ ही पलों में अपने सामने बताने वाले हैं। अभी नहीं है, आराम से जी हमें सब मालूम है कितने बजे पता कितने बजे कितनी देर में आ रहे हैं, कितना इंतजार? लगभग 45 मिनट लगेगी। 45 मिनट लगेगी कम से कम आने में। ठीक है, हम सब 100 दिन इंतजार किए थे, 45 दिन। हमने 4 मंथ दिन बड़ी इंतजार खुशी की किया। बात है आज, बड़ी खुशी की बात है। किसान वर्ग जो छात्रों के लिए इतनी लंबी सर्व लड़ाई समाज पहले को किसी ने लेकर- नहीं हाँ, की। किसान में सर्व समाज आता है जो खेती करके निकला है और उसका माँ इधर अगर पढ़ा रहा है खेती करके, आज उसको बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे चोर होते तो बहुत लेके चले। देखिए आज आइए धरना स्थल पे भी चलते हैं एक बार। इसी शहीद स्मारक पर 100 दिन से अधिक का जो धरना स्थल था वो यहाँ पर डटे हुए थे। इस दौरान तमाम जो ऐसा स्टूडेंट से जुड़े लोग हैं या आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो सभी यहाँ पर डटे हुए थे। और ये धरना स्थल आप देखेंगे कि किस तरह से धरना स्थल पर अभी भी ये लोग जो है वो हनुमान बेनीवाल का इंतजार कर रहे हैं और धरना स्थल पर लगातार डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक फैसले को हनुमान बेनीवाल की जीत भी मान रहे हैं। हालांकि कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है, तो कोर्ट के फैसला महत्वपूर्ण फैसला है, उसका स्टूडेंट धन्यवाद दे रहे हैं, आरएलपी के कार्यकर्ता धन्यवाद दे रहे हैं और राजस्थान के जितने भी युवा है वो इसका कहीं ना कहीं धन्यवाद जो है वो दे रहे हैं। अभी फिलहाल हनुमान बेनीवाल को आने में थोड़ा सा समय लगेगा। अभी लगभग जैसा कि मुझे खबर आ रही है कि लगभग 30 से 35 मिनट अभी और लग सकती है जब वो यहाँ पर आएंगे और संभवतः पहले इस धरने को संबोधित करेंगे और उसके बाद इस धरने का समापन हो जाएगा। क्योंकि अब जो जिस मुद्दे के साथ ये धरना आया था कि एसआई भर्ती परीक्षा में फैसला लेंगे, तो तस्वीरें सहयोगी जो है वो लगातार आपको दिखाते रहे धरना स्थल की। आप बताइए क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते, ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी बेनीवाल का संघर्ष है वो गरीब और किसान के बेटों को न्याय दिलाया है। ऐसा ही भर्ती में पूरा फर्जीवाड़ा था। बीजेपी सरकार ने पूरी तरीके से इसको फेलियर बताया था कि नहीं करेंगे रद्द। बाकी हनुमान जी बेनीवाल के संघर्ष के आगे बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा और आगे भी हनुमान जी बेनीवाल संघर्ष करते रहेंगे और हम उनके साथ हैं हमेशा। भजनलाल सरकार में बड़े स्तर पे कुटाराघात हुआ। ठीक है, एक दूध बेचने वाला, मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जो मतलब थनदार लगे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो ऐसा ही पीड़ित थे, उनके साथ जो कुटाराघात हुआ है उनका हनुमान जी ने लगातार, आप मानो कि राजस्थान का सबसे बड़ा धरना जो 100 दिन से ऊपर तक चला और आखिर में हम लोगों को न्याय मिला। रेवड़िया बढ़ती है वैसे पेपर बांट दिया, हर किसी को मिल गया। रेवड़िया बढ़ती है वैसे पेपर बांट दिया, सबको मिल रहा है, ड्राइवर को मिल रहा है, दूध वाले को मिल रहा है, गनमैन को। आप सोचो पूर्व सीएम के पीएसओ तक पेपर चला गया
पूर्व सीएम के पीएसओ, उसने पता नहीं, मैं मेरे गांव का उदाहरण दे रहा हूँ, हजारों लोगों के तक पेपर चला गया, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, या चाहे एसआई का पेपर हो, बड़े स्तर पे लीक हुआ है। और हनुमान जी बेनीवाल, जिन्होंने न्याय का देवता जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने जो वो जहाँ पे जाते हैं वो वहाँ पे न्याय दिला के उठाते हैं, उनका लंबा इतिहास रहा है। किसान आंदोलन के समय वो भीगते हुए लगातार दिल्ली बॉर्डर को जाम किया, शाहजहांपुर बॉर्डर जाम जो कभी नहीं हुआ वो हनुमान बेनीवाल जी ने किया। तो बिल्कुल ये हनुमान बेनीवाल के जो समर्थन है वो लगातार, एक बार बाहर की भी आपको फिर से आपको तस्वीर जो है वो बाहर की भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से शहीद स्मारक के अंदर भी और शहीद स्मारक के बाहर भी जगह जगह आपको जो स्टूडेंट्स है वो दिखाई देंगे, आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और हनुमान बेनीवाल का जो इंतज़ार है वो सभी लोग कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल यहाँ पर आएंगे, धरने को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो धरना है वो कहीं ना कहीं समाप्त यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि धरना जो है वो लगभग 100 दिन से अधिक से ज़्यादा चल रहा था। धरने का मकसद ये था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में कुछ फैसला हो, तो वो फैसला कोर्ट के द्वारा आ चुका है। कोर्ट ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। हालांकि अब ये मामला डबल बेंच पे जाएगा या उसके ऊपर कोई अपील करता है वो एक बाद का विषय है, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में ये जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही अब ये धरना जो है वो समाप्त तो हो जाएगा। अब से कुछ देर बाद जब हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुँचेंगे, वो यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद ऐलान कर देंगे धरना जो है वो समाप्त हो जाएगा। जी हनुमान बेनीवाल दीपक का कब तक पहुंच सकते हैं धरना स्थल पर? बिल्कुल, देखिए मैं और इनके कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूँ। क्या लगता है हनुमान बेनीवाल से बातचीत हुई, कब तक आ रहे हैं? हनुमान बेनीवाल 15 से 20 मिनट के अंदर इसी धरने स्थल पे पहुंच रहे हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने ऐतिहासिक फैसला दिया, ये राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, ये ऐतिहासिक फैसला है। ये एसआई भर्ती जहां किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस शहीद स्मारक पर 127 दिन से रेगुलर लंबा धरना चला, जिसमें आज जो एकल पीठ द्वारा निर्णय दिया कि बड़ी जीत मिली है। आरएलपी के साथ साथ एसआई भर्ती रद्द हुई है। इसमें बड़े स्तर पर घोटाला था और इसमें जो धरने में मनोज मीणा से लेके विकास विदुड़ी, लद्दूराम गोदारा लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे थे, जहाँ विकट परिस्थितियाँ आई, यहाँ धूप बारिश में भीगते हुए इसको न्याय दिलाया। और आज जो निर्णय दिया, इसका निर्णय हम सब स्वागत करते हैं। जो ईमानदार लगे हैं उनके साथ भी गलत नहीं होगा। ये भर्ती, आने वाली भर्ती बड़ी भर्ती पर मानी जा रही है, उसमें वो बड़ी मेहनत से लगे, अच्छी रैंक से सिलेक्शन हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इस भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ था। इसके अंदर व्हाइट हाउस जोधपुर की चर्चा हुई। व्हाइट हाउस के यहाँ राजस्थान में मंत्री है, उनके द्वारा कई उनके मित्रों का नाम लिया गया। ऐसा ही भर्ती के अंदर लीक थे बड़े स्तर पे। जहाँ सासौर में एक गाँव का नाम लिया गया, 99 ऐसा लगे थे। कई ऐसे जगह था, एक गांव से 100 ऐसे ही लगे थे। बड़े स्तर पे घोटाला था। इसको आखिर उम्मीद तक न्याय था जो रद्द हुई ऐसा ही बहुत अच्छा निर्णय, इसका हम स्वागत करते हैं। राजस्थान की हर एक धरती जहां हमारे दीपक चावला हमारे सहयोगी बात कर रहे थे शहीद स्मारक पर पहुंचकर उन तमाम अभ्यर्थियों से, युवाओं से और आरएलपी समर्थकों से जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल का। उनका मानना है कि हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चले इस धरने की बदौलत हाईकोर्ट ने ये जो फैसला दिया, इसमें एक बड़ा योगदान इस संघर्ष का भी रहा है। शुक्रिया दीपक चावला हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से रिपोर्ट कर रहे थे इस वक्त की इस बड़ी खबर पर।